झूठी मोहब्बत की उम्र बहुत छोटी होती है, यानी कि सच्ची मोहब्बत की उम्र बहुत लंबी होती है। आज 22 साल बाद मुझे मेरा एक दोस्त मिला। 2003, 2002, 2001 में हम लोग साथ साथ थे और हमारी दोस्ती, उसके बाद 2003 के बाद मैं यहाँ धनबाद आ गया और वो गिरिडीह चला गया। फिर आज हम लोग 22 साल बाद आज हम दोनों की मुलाकात हुई। सुबह से लेकर शाम तक हम दोनों साथ साथ थे और एक बात समझ में आ गई कि सच्ची मोहब्बत की उम्र बहुत लंबी होती है। आज 22 साल से हम लोग साथ साथ हैं, 22 साल से भी ज़्यादा, 22 साल बाद तो हम मिले थे। उसी तरह से मैं देखता हूँ कि जीवन में मेरे ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे एक नाम मैं लेना चाहूँगा अवधेश भैया का। अवधेश शर्मा जी मेरे बड़े भैया हैं, श्री अवधेश शर्मा। कम से कम आज देखा जाए तो 42 साल से मैं उनके साथ हूँ, 42 ईयर्स का साथ। जरा सोचिए, अवधेश भैया के साथ मेरा 42 साल। आज भी दोपहर हो या शाम हो या रात हो, एक फ़ोन लगाइए, उधर से उनका फ़ोन आ जाएगा या फिर उनका फ़ोन कहीं भी आ जाएगा। कैसे हम लोग 42 साल से आज साथ साथ हैं और बड़ा ही निस्वार्थ ये हम दोनों का संबंध है। मुझे कहीं भी अवधेश भैया से कुछ नहीं मांगना पड़ा और अवधेश भैया को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारा प्रेम ऐसा है कि एक दूसरे का स्नेह पाने के लिए हम एक दूसरे को फ़ोन लगाए थे और मिले भी थे। हमको लगता है 2003 में हम मिले थे उनसे भी आखिरी बार, और उसके बाद से अवधेश भैया से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी फिर होने वाली है। आज शनिवार है और आज के दिन मेरे ख्याल में यही है, हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी बीज बोते हैं, उसका फसल काटना पड़ेगा। यानी कि अगर मैंने जीवन में किसी को गाली दी है तो मुझे कभी न कभी बहुत सारी गालियाँ खानी पड़ेगी। अगर मैंने किसी का अपमान किया है तो जीवन में कभी न कभी बहुत ज़्यादा अपमानित होना ही पड़ेगा। अगर मैंने किसी को कष्ट दिए हैं तो मुझे भी बहुत बहुत कष्ट पाना ही पड़ेगा। वहाँ छूट नहीं है। जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने पर अधिकार है, फल पाने पर आपका अधिकार नहीं है। अगर आपने किसी को गाली दी है, अब आपका यह अधिकार नहीं है कि आप गाली पाने से बच सकें। ऐसा होता ही नहीं है। आपने कर्म किया है, फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम सब सावधान होकर के एक बात याद रखें, वही करें जिसका फल भोगने में हमें बुरा नहीं लगे। ज़रा सोचिए, मेरे इतने छोटी सी ज़िंदगी कह सकते हैं, मेरे परेशान बहुत ज़्यादा नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है। इस ज़िंदगी में मैंने ऐसा जिसको भी मैंने अपमानित किया है, वो न सही पर कोई न कोई मुझे अपमानित कर गया। यही भगवान के सबसे बड़ा नियम है। अगर समझा जाए, आज शनिवार का दिन है, सबसे ज़्यादा आपको यही समझना है, अगर आपने किसी को अपमानित किया, हो सकता है कि वो गरीब हो, कमज़ोर हो, वो आपको पलट कर अपमानित ना कर सके, लेकिन आप बच गए ऐसा नहीं है। कोई न कोई आपसे अधिक ताकतवर आएगा और वो आपको अपमानित करेगा। यही है कर्म का सिद्धांत और यही है कर्म फलदाता शनि भगवान का न्याय। और इसका विपरीत, अगर आपने किसी से प्यार किया है, मोहब्बत की है, दोस्ती की है, आपको बदले में प्यार लेना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपने जिससे प्यार किया वो आपको प्यार नहीं लौटा पाया, लेकिन कोई ना कोई दूसरा आएगा जो आपको प्यार लौटाएगा। इससे आप बच नहीं सकते। ये मेरे जीवन का अपना देखा हुआ, ये जिया हुआ अनुभव है कि मैंने जिनसे भी दोस्ती की, उनके बदले कोई न कोई प्यार करने वाला दोस्त मेरे जीवन में मिल ही गया है। प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी के साथ अगर आपका मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, और अगर आपकी मोहब्बत झूठी है, वो मुश्किल से साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल चल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन सच्ची मोहब्बत 50 साल से ज़्यादा चलती है। कल रात को मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, ओशो के मित्र स्वामी सुखराज भारती। सोचिए, ओशो के इतने पुराने दोस्त थे, कम से कम 50 साल पुराने दोस्त थे, और ओशो ने अपने प्रवचन में नाम लिया है कि देखो सुखराज यहाँ बैठा हुआ है। यानी कि ओशो के साथ रहने वाले 50 साल पुराने दोस्त भी उनके साथ हैं, मेरे साथ भी है। आज भी मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50 न सही लेकिन 40 साल से मेरे साथ हैं। 1983 से मैं यहाँ पाथरडी में हूँ और 1983 से आज तक हुआ 42 साल। 42 ईयर्स में कम से कम 20 लोग ऐसे हैं या ज़्यादा हैं जिनसे मेरी मुलाकात रोज़ाना होती है
और जिनसे मेरा अच्छा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। उनमें से आज जिनसे मेरी मुलाकात हुई, इकबाल भाई, पूरा नाम मोहम्मद इकबाल अंसारी, 2003-2002 की हमारी दोस्ती है। हम मुझसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, दोस्त नहीं कह सकता हूँ, बड़े भाई की तरह है, लेकिन उनका प्यार और उनकी दोस्ती को लेकर मैं कह रहा हूँ दोस्त की तरह। वो अपनी तरफ से दोस्त है, मेरी तरफ से वो बड़े भाई के समान है। सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि दोस्त उसे कहते हैं जिसका आपसे कोई भी स्वार्थ ना हो। इस बात को याद रखिएगा कि मेरे जीवन में जितने भी लोग 10-12 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कहता हूँ, मेरी दोस्ती आज सिर्फ उनके साथ ही बरकरार है जिनसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है या उनको मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है। ज़रा सोच कर देखिए, ऐसी दोस्ती किसका हो सकता है जिसको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, पर है। सुबह सुबह मेरे एक भाई का मैसेज आता है, संतोष भाई को मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संतोष भाई से कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारे प्रेम और स्नेह के। हमारा जो प्रेम और स्नेह है यही सबसे बड़ा देन है। और जिसने दोस्ती नहीं कमाई, प्रेम नहीं कमाया, क्या कमाया फिर? जिसके जीवन में 20-50 दोस्त नहीं हो, फिर क्या है आपके जीवन में? ठीक है, रुपया पैसा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कई बार महसूस करता हूँ, आज तो चलो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ जीवन में अगर 4-5 दोस्त न हुए फिर ज़िंदगी में करना क्या है? खाली सिर्फ अकेले बैठ करके भोजन करने में मज़ा नहीं है। मेरे बहुत सारे गरीब दोस्त हैं जो जब भी खाना खाएंगे तो 4 दोस्त को साथ में बिठाए खाएंगे, और ख़ासकर पीने वाले को तो मैंने अकेले पीते देखा ही नहीं। मेरा एक दोस्त है, वो जब भी पिएगा तो 2-4 दोस्त को बुला लेगा फ़ोन करके। उसकी कोई ज़्यादा हैसियत नहीं है, 10-50 रुपये उसके पास होंगे, पर उतना ही में वो 4 दोस्त को बुलाएगा और हमेशा मिलकर पीते हैं वो लोग। इसके अलावा मेरे और एक दोस्ती का ग्रुप है, जब तक सब मिलकर के नहीं पिएंगे उनको मज़ा ही नहीं आएगा। और मैं इसे कहता हूँ सच्ची कमाई। ये और बात है कि बेचारे शराब पीते हैं, उन्हें अमृत पीना नहीं आता है, ठीक बात है, शराब पीते हैं, लेकिन पहले सभी एक जगह जमा हो जाते हैं। जब मैं उन्हें एक साथ देखता हूँ, 5-7 दोस्तों को एक साथ बैठ करके शराब पीते हुए, मुझे खुशी होती है यार, ज़िंदगी में इतना तो है। हाँ, इन्हें अमृत पीना नहीं आता। अमृत पीने वाले दोस्त जो मैंने देखे हैं, जिसे हम लोग सत्संग कहते हैं, ओशो के जितने भी शिविर हुआ करता है आज भी, मुझे याद है मैंने बहुत सारे ओशो के शिविर ज्वाइन किए हैं। उनके शिविर में जो 10, 20, 30, 40, 50 लोग आते हैं, वैसे लोग धरती पर खोजने से नहीं मिलेंगे। सब के सब मेरे लिए तो अनजान थे। अगर ओशो का ग्रुप है तो 50 में समझिए 25 महिला है तो 25 पुरुष हैं। और उन सब का व्यवहार मेरे प्रति ऐसे था जैसे वो लोग मुझे कई जन्मों से जानते हैं। खास करके ओशो के ग्रुप में जो महिलाएं हैं, जिन्हें हम सब माँ कह के संबोधित करते हैं, उनका प्रेम और व्यवहार देखकर लगता है कि जैसे ये हमारे जन्मों जन्मों के साथी हैं, या हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं। इसे कहते हैं सत्संग। तो ओशो के बहुत सारे शिविर मैंने ज्वाइन किया और उन सब में मैंने सीखा कि ओशो के जितने भी सन्यासी मुझे मिले, ऐसा लगता है जैसे मेरे वो जन्म के साथी हैं या मेरे ही परिवार के हिस्से हैं। और भी कहीं मैं सत्संग करने भी जाता रहा हूँ, जहाँ भी सत्संग में आप 10 लोगों को देखें, समझिए यहाँ पर भी दोस्ती चल रही है और वहाँ अमृत पिया जा रहा है। एक दोस्ती तो शराबियों की है, जहाँ बैठकर शराब पिया जा रहा है। एक दोस्ती जहाँ अमृत पिया जाता है, होता है सत्संग। जैसे मैं बागेश्वर धाम जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ एक साथ 1-2 लाख लोग एकत्रित हैं, वहाँ अमृत पिया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम सब अपने जीवन में अपने दोस्त को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। और झूठी मोहब्बत, उस समय पता नहीं चलता है कि ये मोहब्बत ही झूठी है। हालांकि झूठी मोहब्बत कोई वर्ड होता ही नहीं होगा, क्योंकि या तो प्यार है या फिर प्यार नहीं है। लेकिन जिससे हम प्यार का मुखौटा समझते हैं, एक बात तो जरूर कह सकते हैं, मेरी ज़िंदगी में 10, 20, 50 लोग आए और 10, 20, 50 तो टिका ही नहीं कोई, 5-10 साल में फिर गुड बाय हो लिए। क्यों हो गए? क्योंकि झूठी मोहब्बत की उम्र बहुत कम होती है और सच्ची मोहब्बत की उम्र बहुत लंबी होती है। यहाँ तक कि इस बात का मैं प्रमाण तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ, जब तक मेरा जीवन है ऐसे भी साथी मेरे जीवन में होंगे जो मेरे साथ 50 साल तक भी साथ रहेंगे। आज भी मेरे क्लास 6 के जितने दोस्त हैं, यानी कि 1983 वाले जितने दोस्त हैं, उनमें से बहुत सारे दोस्त हैं, जयविंद ठाकुर है, ध्रुव नारायण सिंह है, ये लोग मेरे साथ 1983 से हैं, आज तक मेरे साथ हैं। यही
कहते हैं ना कि मैंने पैसा तो नहीं कमाया, दोस्ती बहुत कमाई। तो मेरे जीवन में जो क्लास 6 वाले दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ वो लोग 42 साल से हैं। कुल मिलाकर जीवन का इतना ही फलसफा है। सच्ची मोहब्बत की उम्र बहुत लंबी होती है और झूठी मोहब्बत की उम्र बहुत कम होती है। आज साथ हैं, कल साथ साथ नहीं रहेंगे। आज दोस्ती है, कल दोस्ती खत्म हो जाएगी। सवाल यही है, आपकी मोहब्बत सच्ची है या झूठी? धन्यवाद।